अगर आप होंडा की CB350 लेना चाह रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए। मैं इस वीडियो में पूरी गाड़ी की डिटेल पूरी कवर नहीं कर रहा हूँ। मैं बस आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ कि 1 साल चलाने के बाद गाड़ी में क्या चेंजेस आते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रकाश वर्मा एक बार फिर से आपका स्ट्रीट एंड लाइट पे स्वागत करता हूँ। जैसा कि मैंने आपको अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मैं पिछले 1 साल से गाड़ी चला रहा हूँ होंडा की CB350। आज मैं इसको कंपेयर करूँगा ये 1 महीने नई CB350 के साथ। तो सबसे पहले जो गाड़ी का मेन पार्ट होता है वो होता है गाड़ी का इंजन। तो मैं सबसे पहले आपको गाड़ी का इंजन स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि दोनों की आवाज़ में कितना चेंजेस आया है। तो अभी आपने सुनी पुरानी वाली CB350 के इंजन की आवाज़। अब मैं आपको नई वाली गाड़ी की आवाज़ सुनाता हूँ। तो जैसा कि आप लोगों ने सुना, दोनों इंजन की आवाज़ में मुझे कुछ ज़्यादा डिफरेंस नहीं लग रहा है। हल्का सा माइनर डिफरेंस है, वो 1 साल चली हुई बाइक है और ये 1 महीने की। और अगर किलोमीटर की बात की जाए तो ये गाड़ी कुछ 9260 किलोमीटर चली है, जो कि आप देख पा रहे हो। और वहीं पर ये दूसरी गाड़ी 1 महीने में 974 किलोमीटर 974 किलोमीटर चली है। दूसरी एक बात अगर मैं आपको बताऊँ तो मुझे इस गाड़ी की हेडलाइट में थोड़ी लाइट कम लगी, जो कि अगर रात को अगर आप ड्राइव करते हो तो इस लाइट का थ्रो उतना सफिशिएंट नहीं है जितना होना चाहिए दूसरी गाड़ियों के कंपैरिजन में। और जब ये 1 महीने नई गाड़ी से अगर इसको कंपेयर करता हूँ मैं, तो मुझे लगा था जहाँ तक कि अगर इन्होंने अपडेट किया होगा होंडा वालों ने तो शायद कुछ लाइट बढ़ी होगी, बट आप देख सकते हो दोनों गाड़ियों की लाइट सेम है। और अगर गाड़ी के सस्पेंसन की बात की जाए तो 1 साल पुरानी गाड़ी का जो सस्पेंसन है आज भी वैसे ही वर्क कर रहा है जैसे इस नई गाड़ी का। अब आते हैं गाड़ी की ब्रेकिंग सिस्टम के ऊपर। डुअल ABS के साथ ये गाड़ी आती है। मुझे आज तक इस चीज़ का इशू नहीं आया कि ब्रेक मारने पे मेरी गाड़ी कहीं स्लिप हो गई। 2 मानसून हो गया मुझे इस गाड़ी को चलाते हुए, आज तक कभी ऐसा कोई इशू नहीं आया कि गाड़ी मेरी स्लिप हो गई हो कहीं। इस गाड़ी के फ्यूल टैंक की कैपेसिटी की बात की जाए तो 15 लीटर की फ्यूल टैंक की कैपेसिटी आती है इसकी। और इसमें एक माइनस पॉइंट मुझे ये लगा कि गाड़ी में हमें रेंज बताता है कि आपकी गाड़ी कितने किलोमीटर चलने वाली है इतने फ्यूल में। तो उसकी जो एक्यूरेसी है वो बहुत ज़्यादा डिफरेंस आता है, बहुत ज़्यादा। कभी आपको 150 किलोमीटर बताएगा, आप 5 मिनट गाड़ी चला लो, 1 किलोमीटर चला लो तो उसका रेंज 200 भी हो सकता है या तो 100 पे भी आ सकता है। इसकी एक ये मुझे माइनस पॉइंट लगा इस गाड़ी में कि इसका रेंज कभी भी एक्यूरेट नहीं बताता है। अगर गाड़ी की एसेसरीज़ की बात की जाए तो मैं आपको कुछ बताता हूँ जो मैंने अपनी गाड़ी में लगवाया है। टोटल 10,000 के अंदर इनका कॉस्ट आता है। पहला ये चीज़, मैंने अपनी गाड़ी पर वाइज़र लगवाया है। और दूसरा है एक ये स्किड प्लेट जो गाड़ी के इंजन के नीचे आता है। ये आपके इंजन को काफ़ी हद तक प्रोटेक्ट करता है। तीसरा ये कि इंजन गार्ड है, इसको लेग गार्ड बोलते हैं बहुत सारे लोग, बट ये इंजन गार्ड एक्चुअली इसको बोला जाता है। और चौथा ये चीज़ लगा है बैक रेस्ट मैंने, जो कि अगर आप लंबी राइड पे जा रहे हैं तो आपके पिलियन के लिए बहुत, जो आपके साथ पीछे बैठे हैं उनके लिए बहुत हद तक कंफर्ट ये प्रोवाइड करता है। अब आते हैं हम गाड़ी के क्रोम पार्ट पे। इसका जो क्रोम का जितना भी पार्ट है उसमें आप देखोगे तो 1 साल बाद काफ़ी रस्टिंग आ जाती है। उसका जो मेन कारण ये भी एक है कि हमें अपनी गाड़ी को पानी से थोड़ा दूर रखना है गाड़ी को। अगर हम अपनी गाड़ी वॉश भी कर रहे हैं तो हमें जल्दी क्लीन कर देना चाहिए कि रस्टिंग का इशू आपकी गाड़ी में ज़्यादा ना आए। क्योंकि जहाँ तक मैं अपनी गाड़ी की बात करूँ तो मेरे गाड़ी के बहुत सारे एरिया में जहाँ जहाँ क्रोम पार्ट है वहाँ पर रस्टिंग का इशू हुआ है। अगर गाड़ी की रस्टिंग की बात हुई है तो मैं आपको ये बता दूँ कि होंडा के सर्विस सेंटर या वर्कशॉप पे अगर आप जाओगे तो वो एक एंटी रस्टिंग स्प्रे रखते हैं, जो कि आप वहाँ से परचेज़ करके अपनी गाड़ी पे यूज़ कर सकते हो। अब तो शायद मुझे भी यूज़ करना ही पड़ेगा। गाड़ी की प्राइस की बात अगर की जाए 1 साल में कितना चेंज आया प्राइस में, तो ये कुछ 270 के आसपास की, अभी जो 1 महीने पहले ली गई गाड़ी है इसकी 270 के आसपास प्राइस पड़ी है। और ये जो मैंने ली थी ये भी शायद उसके आसपास ही, कुछ ज़्यादा से ज़्यादा 5-7 हज़ार या कुछ 10 हज़ार का डिफरेंस होगा। बाकी प्राइस में ज़्यादा कुछ चेंजेस तो नहीं है। अब आते हैं गाड़ी की सर्विस के ऊपर। तो होंडा आपको साल में 3 फ्री सर्विस प्रोवाइड करता है, जिसमें पहली सर्विस आपको 800 किलोमीटर या 1 महीने के अंदर करवानी पड़ती है। उसमें आपको लेबर कॉस्ट फ्री रहेगा। आपका अगर ऑयल चेंज होता है या अगर आप लूप करवाते हो चैन में तो आपको उसका कॉस्ट देना रहेगा। दूसरी सर्विस आती है 6 महीने पे या 6000 किलोमीटर पे, उसका कॉस्ट भी आपको लगभग सेम ही आएगा। उसमें भी ऑयल चेंज होगा और आपका चैन में लूप होगा। अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम नहीं है गाड़ी में तो आपको और कोई भी एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगने वाला है। तीसरी सर्विस इसकी 1 साल पे आती है, उसमें आपको 10,000 किलोमीटर लगभग आपकी गाड़ी चली होनी चाहिए।
या तो 1 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए। उसमें अभी तक जो मैंने तीसरी सर्विस करवाई उसमें मेरा एक्स्ट्रा कॉस्ट जो है ऑयल चेंज और लूप के अलावा जो एक्स्ट्रा कॉस्ट आया है वो सिर्फ एक मेरा ब्रेक पैड ख़राब हो गया था, बस वो घिस गया था, बस उसका एक चेंज करने का मुझे कॉस्ट लगा। उसके अलावा और कुछ भी अभी तक मुझे गाड़ी में एक्स्ट्रा खर्चा नहीं लगा। तो ये थी आज की वीडियो। आई होप इसमें आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। अगर इसके अलावा आपको कुछ और जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तब तक के लिए स्ट्रीट एंड लाइट पे बने रहिए, चलते रहेंगे, मिलते रहेंगे।